नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चनों को हल करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको कक्षा 9 और कक्षा 10 का गणित रेगुलर रोज़ पढ़ाया जा रहा है। उसके अलावा पढ़ाया जा रहा है चैप्टर से अगर आपको कोई उदाहरण या कोई अगर क्वेश्चन अगर पूछना हो तो उस क्वेश्चन को आप जो है दिए गए व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब कि जो हमें सवाल दिया गया है, इस सवाल को हमें रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है। अब इसको ग्राफीय विधि मतलब ग्राफ पेपर पर उसका हमें सॉल्यूशन दिखाना है। जो सवाल आप प्रश्नावली 3.1 में पहले हल कर चुके हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कह रहा है कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी थे जिन्होंने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से 4 ज़्यादा है, तो 10 में से कितनी लड़कियाँ हैं। 10 विद्यार्थी हैं कुल, तो 10 विद्यार्थियों में कितने लड़के और कितनी लड़कियां हैं, यही हमें ज्ञात करना है। तो इन दोनों को पहले हम मान लेते हैं कि इसमें जो लड़कियों की संख्या है, तो मान लेते हैं कि लड़कियों की संख्या बराबर है x, और उसके बाद लड़कों की भी ज्ञात करना है, तो लड़कों को भी ज्ञात कर लेते हैं। मान लेते हैं लड़कों की संख्या बराबर y। इतना करने के बाद जो प्रश्न में कह रहा है उसी के अनुसार से हम दो समीकरण बनाएंगे। तो पहला क्या कर रहा है कि 10 विद्यार्थी हैं, मतलब लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या को अगर हम जोड़ दें तो दोनों का योग 10 हो जाएगा। मतलब x + y बराबर हो जाएगा 10। फिर उसके बाद इसमें क्या कहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। मतलब लड़कियों की संख्या में से अगर हम लड़कियों की संख्या में से अगर लड़कों की संख्या हम घटा दें तो 4 ज़्यादा है, तो हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। तो ये दोनों समीकरण में प्राप्त हो गए। तो यही दोनों जो समीकरण हमारा बना है, इन्हीं दोनों समीकरणों को इसका हम रैखिक समीकरण का युग्म बना के दिखा दिए। अब हमें इसका ग्राफी विधि से इसको हल करना है। तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए प्रत्येक समीकरण से हमें 2-2 बिंदु निकालने रहेंगे। मतलब 2-2 मान रख के 2-2 बिंदु निकालेंगे। फिर उससे जिस प्रकार हम प्रश्नावली 3.1 में रेखा का निर्माण करते थे वैसे ही करना है। तो पहले हम पहले समीकरण में रखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं x + y बराबर 10 है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं x बराबर y को जब उस तरफ भेजेंगे तो ये -y हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले कैसे बॉक्स बना लेते हैं। ये x हो गया और ये y हो गया। तो यहाँ पर हम y का मान रखते जाएंगे तो हमें x का मान प्राप्त होता जाएगा। तो एक बार हम अपने मन से आप कुछ भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैं रखूँ वही आप रखें। तो अगर मैं यहाँ पर y का मान 5 रखता हूँ तो ये बाहर माइनस लगा है तो ये -5 हो जाएगा, और प्लस 10 दिया हुआ है तो यहाँ से x का मान हो जाएगा 10 में से 5 घट के 5। तो y बराबर 5 रखने पर x का मान 5 आ जाएगा। और दूसरी बार अगर मैं y की जगह 7 रखता हूँ तो ये माइनस हो जाएगा -7 प्लस 10। इस बार भी 10 बड़ा है तो 10 में से 7 जाके 3 आ जाएगा। मतलब x की जगह 3 आ जाएगा। मतलब y के 2 मान रखने पर हमें x के 2 मान प्राप्त हुए समीकरण 1 से। उसी प्रकार समीकरण 2 में भी मान रख के प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ से जब इसको लिखेंगे तो इस साइड y जो है माइनस में दिया हुआ है, तो इधर जाके ये प्लस में हो जाएगा, तो 4 + y हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसका भी एक बॉक्स बना लेते हैं। इसमें भी हम y का मान रखते जाएंगे तो हमें x का मान प्राप्त होता जाएगा। तो इस समीकरण में जब हम y बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 4 + y की जगह 2 बराबर 6 हो जाएगा। तो y बराबर 2 पे x का मान 6 हो गया। फिर दूसरी बार जब y बराबर हम 0 रख देंगे, मतलब यहाँ 0 कर देंगे, तो x बराबर डायरेक्ट 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको 2 बिंदु प्राप्त हो गया। पहले समीकरण में मान रखने पर हमें जो पॉइंट मिले हैं वो हैं 5, पहले x फिर y लेते हैं, फिर 3, 7 हो गया।
और दूसरे समीकरण में जो दो बिंदु प्राप्त हुए हैं 6,2 और 4,0, तो इन्हीं दोनों बिंदुओं को लेके हम ग्राफ पेपर पर बना देंगे तो इसका हमें मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है करते हैं। तो ये हमारा दिया है ग्राफ पेपर, और ग्राफ पेपर में जो हमें मान रखना है उसको ऐसे साइड में पहले कर लेते हैं। तो पहले समीकरण में जो पॉइंट दिया है 5,5, तो पहले हम ग्राफ पेपर पे 5,5 को जो है खींचते हैं। तो 5,5 पे खींचेंगे तो पहले x अक्ष पे 5, तो यहाँ 0 से x पे 5 गया तो 1 2 3 4 5, ये 5 दिया हुआ है। फिर y पर ही 5 जाना है, तो ये 1 2 3 4 5, तो ये दोनों रेखा जहाँ पर एक दूसरे को मिलेंगी, ये 5 और ये 5, यहीं पे हमारा 5,5 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 5,5। फिर दूसरा बिंदु जो दिया है 3,7, मतलब x पे 3 और y पे 7, तो x पे 3 1 2 3 3 यहाँ पर रही है, तो इसी पॉइंट पे हम सीधे 7 चले जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 3,7। अब कुछ नहीं करना, इन दोनों बिंदुओं को केवल मिला देना है स्केल से। तो इस प्रकार ये दोनों पॉइंट हमने मिला दिए, और ये दोनों बिंदु किस रेखा को दर्शाती हैं वो लिख देते हैं। तो समीकरण 1 से बना हुआ है, तो समीकरण 1 हमारा है x + y = 10, तो ये इस पर हम लिख देंगे x + y = 10। फिर दूसरे रेखा पे आते हैं, तो दूसरा रेखा क्या है 6,2, मतलब x पे 6 और y पर 2, तो x पर 6 यहाँ पर है, y पे 2 जाएंगे तो ये 1 और ये 2 यहाँ पर हो जाएगा 6,2। दूसरा पॉइंट दिया है 4,0, मतलब x पे 4 और y पे 0, तो वो इसी जगह आएगा 4,0। अब इन दोनों को हम मिला देते हैं। और ये दोनों बिंदु जिस रेखा से बनी हुई हैं वो लिख देते हैं, जो दिया x - y = 4। तो देखिए ये दोनों रेखाएं जिस स्थान पे काट रही हैं उसके सामने हम x और y को मिलाते हैं। तो यहाँ पर ये हम देख रहे हैं x अक्ष पे 7 को काट रही है, अब y अक्ष पे जब जा रहे हैं तो y अक्ष पे ये 3 को काट रहा है, मतलब यहाँ से x बराबर हमें 7 प्राप्त हो गया और y बराबर 3 प्राप्त हो गया। और आपको ध्यान होगा कि हमने x किसको माना था, x हमने लड़कियों की संख्या माना था, तो मतलब x मतलब कि लड़कियों की संख्या, x बराबर 7 हो गया। अब y हमने लड़कों की संख्या माना था, तो ये हो जाएगी लड़कों की संख्या, y बराबर 3। अगर आप चाहें तो इसको इसमें संतुष्ट करके देख भी सकते हैं। हमें x बराबर मिला है 7 और y बराबर 3। पहले दोनों को जोड़ने पे 10 आना चाहिए, तो 7 में जब हम 3 जोड़ें तो 10 आ गया x + y। फिर x में से y घटाने पे 4 आना चाहिए, x मतलब 7 में से 3 घटाए तो 4 आ गया, तो मतलब जो हमें सवाल किया है वो सही है। अब एक बार मैं आपको इसका सॉल्यूशन अच्छे से जैसे आपको लिखना है बता देता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पहले में कि पहले हमको मानना है लड़कियों की संख्या बराबर x और लड़कों की संख्या बराबर y। फिर जो प्रश्न कर रहा है उसी के आधार पर दोनों समीकरण बना लेंगे। फिर x बराबर ये समीकरण एक तरफ पक्षांतर करके x और y का मान निकाल लेंगे, 2 बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। दोनों बिंदुओं से हमने ग्राफ कैसे बनेगा मैंने आपको बता दिया है। फिर ग्राफ से हमको मान पता लग गया, तो ये मान इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो अब आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाया जा रहा है, जिसे देखकर आप इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। और अगर आपको बताया गया सवाल समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फेसबुक, व्हाट्सएप सभी कॉन्टैक्ट में शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ सकें। और आगे की आने वाली वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।